रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर जब चार दोस्त गाड़ी लेकर निकले तो उन्हें लगा ये सिर्फ एक एडवेंचर है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर आज भी एक औरत इंतजार कर रही है, वो औरत जिसका सफर अधूरा रह गया था। रात का वक्त था। घड़ी की सुइयां 12:30 बजा रही थीं। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में नमी और सड़क पर जगह जगह पानी के छोटे छोटे तालाब जमे हुए थे। ये सड़क शहर के किनारे पर थी, जिसे लोग अंधी राह कहा करते थे। चार दोस्त फराज, अदनान, साजिद और हारून एक सफेद कार में बैठे थे। उन सब ने जिद कर रखी थी कि आज रात इसी सड़क पर सफर करेंगे। फराज ने कहकहा लगाते हुए कहा, यार ये जो लोग कहते हैं ना यहाँ भूत हैं, ये सब ड्रामा है, आज साबित कर दूंगा मैं। अदनान ने आहिस्ता कहा, मगर भाई मैंने खुद सुना है कि 3 महीने पहले यहाँ एक फैमिली हादसे में मर गई थी और लोग कहते हैं कि उनकी रूहें अभी तक भटक रही हैं। हारून ने कहकहा लगाया, डरपोक मत बन, भूत कहां से आ गए, ये सब पुरानी कहानियां हैं। गाड़ी आगे बढ़ती गई। दोनों तरफ दरख्तों की कतारें एक खौफनाक छत बनाए खड़ी थीं। हवा रुक रुक कर चलती और कभी दरख्तों की शाखें बिजली के तारों से टकराकर अजीब सी चरचराहट पैदा करती। अचानक साजिद ने कांपती हुई आवाज में कहा, ओए गाड़ी रोक। सब चौंक गए। फराज ने फौरन ब्रेक लगाए। गाड़ी रुकी तो सबने सामने देखा। सड़क के ऐन बीच में एक औरत खड़ी थी, लंबे सफेद कपड़ों में लिपटी, सर झुका हुआ, बाल जमीन तक बिखरे हुए। हारून ने फौरन हॉर्न बजाया। औरत हिली तक नहीं। अदनान का रंग जर्द पड़ गया। ये कौन है? फराज ने कहा, शायद कोई मुसाफिर है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रात की खामोशी में सिर्फ बारिश के कतरे और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो औरत साकित खड़ी रही, जैसे पत्थर की बनी हो। फराज ने डरते डरते कहा, बीबी आपको मदद चाहिए? औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया। उसका चेहरा देखते ही फराज के कदम लड़खड़ा गए। आंखें खाली गड्ढों जैसी, होंठ सिले हुए और चेहरे पर खून के पुराने धब्बे। वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा और कांपती हुई आवाज में बोला, चलो यहां से निकलते हैं, अभी। हारून ने हंसते हुए कहा, डरपोक, ये सब वहम है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और औरत के करीब से गुजारते हुए आगे बढ़ा। लेकिन गाड़ी कुछ दूर गई तो सबने चौंक कर पीछे देखा। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। फराज के माथे पर पसीना आ गया। अदनान ने हिचकिचाते हुए कहा, यार ये क्या था? इंसान था या? उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि गाड़ी के अंदर हिचकियां गूंजने लगीं, जैसे कोई पिछली सीट पर रो रहा हो। साजिद ने कांपते हुए मुड़कर देखा। सीट खाली थी, मगर आवाज बिल्कुल करीब से आ रही थी। हारून ने कहा, यह सब वहम है, डरना छोड़ो। लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी के रियर व्यू मिरर में वही औरत नजर आई, गाड़ी के बिल्कुल पीछे, दौड़ती हुई। उसकी आंखें सीधे शीशे में देख रही थीं। अदनान चीख पड़ा, यार ये हमारे पीछे है। हारून ने एकदम एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी रफ्तार पकड़ती गई, लेकिन औरत जूं की तूं पीछे भागती रही। न करीब आई न पीछे रह गई, बस एक ही रफ्तार पर साथ साथ। फिर अचानक गाड़ी के अंदर का दर्जाए हरारत ठंडा होने लगा। सांसें बखारात में बदलने लगी, जैसे कोई बर्फानी हवा अंदर भर गई हो। साजिद कांपते हुए बोला, यार ये जगह ठीक नहीं, ये सब हकीकत है। फराज ने घबराकर कुरान की आयत पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन औरत की हंसी की आवाज गूंजी, वो हंसी जो सीधे कानों में सोराख करती थी। अचानक गाड़ी बंद हो गई। इंजन ने जवाब दे दिया। चारों दोस्त
अंधेरे में साकित हो गए। चंद लम्हों बाद खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई, कर कर। हारून ने टॉर्च निकाली और रोशनी बाहर डाली। रोशनी पड़ते ही सब जम गए। वो औरत गाड़ी के शीशे के साथ मुंह लगाए खड़ी थी, खाली आंखें अंदर झांक रही थीं, जैसे उनकी रूहें खींच लेना चाहती हो। साजिद ने चीख मारी। अचानक औरत गायब हो गई। अंधेरा और खामोशी छा गई। सब सांसें रोककर बैठ गए। लेकिन अगले ही लम्हे पिछली सीट पर आवाज आई, मैं अकेली खड़ी थी, तुम रुक क्यों गए? चारों ने मुड़कर देखा। वो औरत पिछली सीट पर बैठी थी। गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए, खिड़कियां बंद, सांस रोक देने वाली सर्दी। उस औरत के होंठ हिलने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता बोली, मेरा सफर अधूरा रह गया था, अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। एक ही लम्हे में अंधेरा छा गया और चीखों की आवाजें रात के सन्नाटे में गुम हो गईं। अगली सुबह लोगों ने वही कार सड़क किनारे खड़ी देखी। अंदर कोई नहीं था। चारों दोस्त गायब थे, जैसे कभी वजूद ही न रखते हों। और वो औरत, वो आज भी उसी सड़क पर खड़ी है। जो भी रात के इस पहर वहां से गुजरता है, वही मंजर देखता है। लंबे बालों वाली औरत सफेद कपड़ों में सड़क के बीच खड़ी अपने अगले मुसाफिरों का इंतजार करती है।